सभी को सादर प्रणाम। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से तनु त्यागी। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बातें बताऊंगी, लेकिन हम उससे पहले गायत्री मंत्र और गुरु वंदना करेंगे। आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम गुरु वंदना करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मः गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम अपने गुरु जी के अब हम स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ आपको मैं बातें बताऊंगी। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त और उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर सिर्फ 25 साल की उम्र में नरेंद्रनाथ दत्त सन्यासी बन गए थे और इसी के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस पहली बार 1881 में कोलकाता के दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में मिले थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने पर स्वामी विवेकानंद ने उनसे सवाल किया कि क्या आपने भगवान को देखा है? तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। जिस प्रकार मैं तुम्हें देख सकता हूँ उसी प्रकार मैं भगवान को देख सकता हूँ। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उन्हें तुमसे ज़्यादा महसूस कर सकता हूँ। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने जब अपना भाषण अमेरिका के भाइयों और बहनों के संबोधन से शुरू किया तो पूरे 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तालियों की आवाज से गूंजता रहा। इसी के बाद भारत और भारतीय संस्कृति की दुनिया भर में पहचान मिली। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कोलकाता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 को गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में पहले और बाद में भारतीय संस्कृति का आध्यात्म का विस्तार पूरी दुनिया में किया और उन्होंने ये भी कहा कि उठो जागो और जब तक मत रुको तब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उन्होंने युवाओं को योग के बारे में भी कहा कि यदि हमारे देश का युवा कमजोर होगा तो हमारे देश की तरक्की नहीं हो पाएगी। अतः हमें अपने देश के युवाओं को योग के माध्यम से सशक्त और स्वस्थ बनाना चाहिए जिससे हमारे देश की तरक्की हो सके। और हमारे बगल में ये जो गुरुजी खड़े हैं वो योग सिखाते हैं और शिक्षा देते हैं। यदि आपको स्वस्थ और निरोग रहना हो तो आप यहाँ योग करने जरूर आइए। धन्यवाद।